हंगामा 24 आपकी आवाज। नमस्कार, हंगामा 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेके चला हूँ बिहार का जो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या है और बेतहाशा से अभी बिहार में बढ़ रही है, उसकी संख्या बताएंगे, उससे होने वाले मौत की भी संख्या बताएंगे और ठीक होने वाले की भी संख्या बताएंगे। और हमारे बिहार का स्वास्थ्य कर्मियों का क्या हाल है और स्वास्थ्य पर कितना खर्च होता है बिहार में, उस सारे डिटेल को मैं आपके सामने आज रखूंगा। सबसे पहले बता दें कि बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 25,000 के पार पहुंच गया है और मौत का भी आंकड़ा बेतहाशा वृद्धि हो रही है। हमारे बिहार में एक तरफ बाढ़ का कहर है तो दूसरे तरफ ज्वालामुखी के तरफ फट गया है कोरोना, यानी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बिहार में अपना पैर पसार रही है। जैसा कि मालूम है कि 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन है और इस सरकार का फैसला है, लॉकडाउन तो कर दिया गया है लेकिन पूरे बिहार में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ रही है। इस लॉकडाउन का कोई कहीं पे असर नहीं दिखाई देता। मैं केवल मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर, किसी सीमित जिले का नाम नहीं ले रहा है। पूरे बिहार में कहीं पे ठोस जो लॉकडाउन का पालन होना चाहिए, न सरकार के तरफ से सख्ती है और ना ही जनता इसका सही तरीके से अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ निर्वाह कर रही है। ये दोनों तरफ से लापरवाहियां हो रही है। एक ऑटो में 10-10 लोग भर के जा रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल है, ना ही मास्क का सही तरीके से लोग उपयोग कर रहे हैं। अगर 100 में अगर आकलन कर ले तो 50% ही मुंह पर मास्क होता है लोगों के बीच में। देहातों में तो इसका बिल्कुल भी पालन नहीं हो रहा है और पूरे शहर में लॉकडाउन का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। अब आपको बता दें, ये तो आंकड़ा था। स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है हमारे बिहार में, इस पर भी नजर डालते हैं। हमारे बिहार में 28,000 लोगों पर एक डॉक्टर की व्यवस्था है, जबकि WHO कहता है कि 1,000 पे एक डॉक्टर होना अनिवार्य है। अब इससे पता लगा लीजिए कि हमारा बिहार अभी कितना स्वास्थ्य सेवाओं में भी पिछड़ा हुआ है। स्वास्थ्य सेवाओं में हालांकि पूरे भारत परिदृश्य में भी रखे तो बहुत कम है। भारत परिदृश्य में भी 11,000 पे एक डॉक्टर है, लेकिन अभी बात कर रहे हैं बिहार का, इसलिए बिहार के परिदृश्य पे ही बात करेंगे। जैसा कि बताया, WHO का कहना है कि 1,000 पर एक डॉक्टर होना अनिवार्य है, लेकिन हमारे बिहार में 28,000 लोगों पर एक स्वास्थ्य केंद्र है, एक डॉक्टर है। 8,000 लोगों पर एक बेड की सुविधा है, यानी एक बेड उपलब्ध 8,000 लोगों पर। हमारे देश में सरकार की तरफ से स्वास्थ्य पर 3 रुपया खर्च किया जाता है, जबकि WHO का कहना है या तमाम देशों का कहना है कि GDP का कम से कम 6% स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च होना चाहिए, लेकिन हमारे पूरे भारत में एक व्यक्ति पर 3 रुपया खर्च किया जाता है सरकार की तरफ से। बीच बीच में मैं भारत के कुछ आंकड़ों पर दे देता हूं ध्यान, लेकिन अब आते हैं फिर बिहार पे। बिहार को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, यानी स्वास्थ्य सेवाओं का जो बजट है, स्वास्थ्य पर जो बजट है, वो केंद्र सरकार देती है 6100 करोड़ रुपए और बिहार सरकार खुद 6,500 करोड़ खर्च करती है। लेकिन जैसा कि अभी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हमारे बिहार में बहुत तेजी से फैल रहा है, विश्व पटल पर रखे तो भारत अब तीसरे नंबर पर आ गया है, लेकिन अगर भारत में रखे तो बिहार में सबसे तेज गति से अब संक्रमण बढ़ रहा है, क्योंकि लापरवाहियां हो रही है प्रशासनिक स्तर पर भी और लोगों के द्वारा भी। हमारे बिहार में
मात्र जो कोविड-19 के लिए स्पेशल हॉस्पिटल है मात्र 3 हॉस्पिटल है पूरे बिहार में। उस हॉस्पिटल का भी खस्ता हाल है। 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि एक महिला अपने किसी परिजन को, जो मौत के बाद उनका टेस्ट होना था, वो 2 दिनों से लाश के पास उस हॉस्पिटल में पड़ी रही, लेकिन ना उस मरीज का हो पाया और ना ही उस परिजन का हो पाया जो उनके साथ थे। ये पटना का हालात मैं बता रहा हूँ। सुपौल का जो हॉस्पिटल है वो तो पानी पर तैर रहा है। सुपौल पर बाढ़ का खतरा है। डॉक्टर जैसे तैसे हॉस्पिटल पहुंचते हैं और मरीजों का इलाज होता है, लेकिन बेपरवाह, लापरवाह, बेइंतजामी जो बिहार में है वो पूरी तरीके से पर्दाफाश हो गया है। बिहार सरकार कुछ भी कह ले, लेकिन जो बिहार का हालत है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर वो पूरे तरीके से पर्दाफाश हो गया है। हमारे यहाँ 7 सालों में जो प्राथमिक उपकेंद्र है स्वास्थ्य का, वो 2.5% बढ़ोतरी हुई है, मात्र 2.5% 7 सालों में। हमारे बिहार में 11,000 डॉक्टर का पद आज भी खाली है, अभी नियुक्तियां केवल 6,000 की है। तो हमारे बिहार में न डॉक्टर की उपलब्धता है, न हॉस्पिटल के सही इंतजाम है। पटना में लोग खुद ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर घूम रहे हैं। 2-2 घंटे 3-3 घंटे जांच करवाने के लिए इलाज के नाम पर वो चिल्लाते रह जाते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। एक तरफ सुशासन बाबू चुनाव के अभियान में लग गए हैं और दूसरे तरफ बाढ़ का कहर, कोरोना जो ज्वालामुखी की तरफ फट गया है पूरी तरीके से, हालात काबू में नहीं है, उस पर नज़र न डाल के चुनाव पर नज़र डाले हुए हैं। हालांकि अब थोड़ा सा सूद लिए हैं, लेकिन इंतज़ाम के नाम पर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बिहार में कुछ भी इंतज़ाम नहीं दिखाई देता और सब जगह बदहाली है। सारे हॉस्पिटल का हालत बिल्कुल ख़राब है, उस पर नज़र डालने की आवश्यकता है। अगर यही बद इंतज़ामी रहा, अगर सरकार के तरफ से ध्यान नहीं रहा, तो आने वाले समय में कोरोना बिहार में सबसे भयावह रूप लेने वाला है, जो आपको न चुनाव कराने देगी और न ही किसी और मुद्दे पर आपको सोचने का अवसर देगी। अगर आज नहीं संभले तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। शहर से लेकर देहातों में बिल्कुल लापरवाही है, जिस पर सरकार को और सख्ती करने की ज़रूरत है। अगर आपने लॉकडाउन लगाया, उसका पालन ही नहीं होगा, तो इस लॉकडाउन का मतलब ही क्या रह जाता है। तो हॉस्पिटल में, स्वास्थ्य सेवाओं में आपको पुख्ता इंतजाम करना पड़ेगा, नहीं तो बिहार पूरे देश में, पूरे विश्व में पर्दाफाश हो रहा है। इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर ध्यान नहीं दिया गया तो सच सोचिए कि आने वाला रूप जो होगा बिल्कुल भयावह होगा, जो आपके कंट्रोल में, आपके नियंत्रण में निश्चित रूप से नहीं होगा। तो दोस्तों, ये था बिहार के संक्रमित मरीजों का कुछ हाल बताया हमने। बिहार के हॉस्पिटल का क्या हाल है, बिहार के सरकार का क्या इस पे नज़रिया है, केंद्र सरकार कितना बजट देती है, राज्य सरकार कितना स्वास्थ्य पर खर्च करती है। और चलते चलते फिर से बता देते हैं कि भारत सरकार हम लोग के सेवाओं पर, यानी स्वास्थ्य सेवा पर मात्र 3 रुपया खर्च करती है। अभी 3 रुपया खर्च होता है, जो कि विश्व पटल पर अभी कुछ भी नहीं है। जीडीपी का 6% स्वास्थ्य पर खर्च होना चाहिए। और WHO का कहना है कि 1000 पे एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन हमारे बिहार में 28,000 लोगों पर एक डॉक्टर है। तो दोस्तों, ये था बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली, लॉकडाउन में क्या असर है और इस संक्रमण काल में किस तरीके से बिहार में संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, उसका जायजा आपके सामने पेश किया।
तो दोस्तों ऐसे ही आप बने रहिए हंगामा 24 में। हंगामा 24 में बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके कमेंट का भी इंतज़ार रहता है, आप अपना कमेंट देते रहिए, हमारा हौसला बढ़ाते रहिए ताकि हम अच्छे अच्छे खबरों को लेकर आप तक हम पहुँचते रहे। तो दोस्तों बिहार के कुछ और खबरों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। हंगामा 24 आपकी